क्या धनबाद के एक छोटे से थाने से उठी चिंगारी पूरी झारखंड सरकार की कानून व्यवस्था को हिलाकर रख देगी? क्या जनता के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले एक विधायक की जिद अब राज्य के पूरे पुलिस महकमे से सीधे टकराने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2 मिनट के एक वायरल ऑडियो के पीछे कोई ऐसी गहरी साजिश छिपी है जो बाहर आए तो कई बड़े सियासी चेहरों के नकाब उतार देगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं आज का ये टू द पॉइंट। झारखंड की राजनीति में इस समय कैसा तूफान खड़ा हो चुका है जिसने पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच की विभाजक रेखा को पूरी तरह मिटा दिया है। मामला डुमरी से विधायक जयराम महतो बरवा अड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बीच हुई तीखी भिड़ंत का है। कहने को तो ये दो व्यक्तियों के बीच की खिंचतान लगती है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में तूल पकड़ा है उससे एक बात साफ है कि ये विवाद अब सिर्फ गाली गलौज या फोन कॉल तक सीमित नहीं रहा। ये मुद्दा अब खाकी के स्वाभिमान, विधायक के राजनीतिक रसूख और जनता के अधिकारों की उस त्रिकोणीय जंग में बदल चुका है जिसकी गूंज रांची के प्रशासनिक गलियारों में साफ साफ सुनाई दे रही है। इस पूरे सियासी बवंडर की शुरुआत होती है एक वायरल ऑडियो से जिसने सोशल मीडिया में आग की तरह फैलकर हंगामा मचा दिया। 21 अगस्त की उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था? पुलिस महकमे की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि विधायक ने आधी रात को व्हाट्सएप कॉल करके थाना प्रभारी के साथ अभद्र व्यवहार किया, उन्हें भद्दी गालियां दी और सीधे सीधे उनकी नौकरी खत्म कराने की धमकी तक दे डाली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। सिक्के का दूसरा पहलू उससे भी ज्यादा नाटकीय और पेचीदा है। जयराम महतो ने इस पूरे विवाद पर पलटवार करते हुए जिस तरह से ऑडियो की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए हैं, उसने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। विधायक का दावा है कि जिस 2 मिनट के हिस्से को वायरल करके उन्हें खलनायक बनाया जा रहा है वो असल में 11 मिनट की लंबी बातचीत का महज एक काटा छाटा गया टुकड़ा है। अगर बातचीत 11 मिनट चली तो सिर्फ 2 मिनट का ही हिस्सा बाहर क्यों लाया गया? क्या बातचीत के बाकी 9 मिनटों में कोई ऐसा सच छिपा था जो अफसरशाही की कार्यशैली को उजागर कर सकता था? जयराम महतो ने यहाँ तक संदेशा जताया है कि आधुनिक दौर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल्स का इस्तेमाल करके आवाज और बयानों के साथ छेड़छाड़ की गई होगी। हालांकि विधायक इस बात से इनकार नहीं करते कि उनका लहजा बेहद सख्त था, लेकिन पत्रकारिता की नजर से देखें तो यहाँ एक बड़ा संवैधानिक सवाल जन्म लेता है। जब जनता किसी समस्या को लेकर अपने चुने हुए प्रतिनिधि के पास पहुंचती है और प्रशासन शिथिल दिखाई देता है तो एक जनप्रतिनिधि का तीखा रुख अपनाना उसकी प्रशासनिक जिम्मेदारी माना जाए या पद का दुरुपयोग? बात सिर्फ फोन तक ही सीमित रहती तो शायद इसे जुबानी जंग मानकर शांत किया जा सकता था, लेकिन मामला तब और भयानक रूप ले लेता है जब पुलिस एसोसिएशन की तरफ से सीधे थाने परिसर के भीतर तोड़फोड़ का संगीन आरोप जड़ दिया जाता है। एसोसिएशन का दावा है कि फोन पर हुई कास होने के बाद विधायक अपने भारी भरकम समर्थकों के साथ सीधे बरवा अड्डा थाने में दाखिल हो गए। आरोप यहाँ तक कि अधिकारी के केबिन में घुसकर टेबल पर रखा सामान तक तहस नहस किया गया और नेम प्लेट तक उखाड़ फेंकी गई। थाना किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे में राज्य की कानून व्यवस्था का सबसे बुनियादी और संवेदनशील स्तंभ होता है। अगर किसी सरकारी दफ्तर और थाने के भीतर घुसकर तोड़फोड़ की घटना सच साबित होती है तो ये किसी एक अफसर का अपमान नहीं बल्कि राज्य के प्रशासनिक अनुशासन पर बहुत बड़ा हमला है। लेकिन दूसरी तरफ जयराम महतो का अपना तर्क है। उनका कहना है कि उनका ये तेवर किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा नहीं बल्कि जनता के लिए लड़ी जा रही लड़ाई का हिस्सा है। वो खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश कर रहे हैं जो व्यवस्थाओं की कमियों के खिलाफ अफसरों की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने से नहीं झिझकता। सच क्या है? क्या वाकई में थाने में हंगामा हुआ था या फिर विधायक की राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष CCTV फुटेज और फॉरेंसिक जांच ही दे सकती है। जब पुलिस एसोसिएशन ने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की शर्त रखी तो लगा था कि शायद मामला बातचीत से सुलझ जाएगा, लेकिन जयराम महतो ने जिस आक्रामक अंदाज में इस अल्टीमेटम को ठुकराया है उसने पूरे राज्य की राजनीति का तापमान कई गुना बढ़ा दिया। चाहे फांसी हो जाए लेकिन जिंदगी भर माफी नहीं मांगूंगा। विधायक के इस बयान ने लड़ाई को आर पार के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जयराम महतो का ये रुख साफ दर्शाता है कि वो इस मुद्दे पर बैकफुट पर जाने के बजाय इसे अपने राजनीतिक जनाधार को और मजबूत करने के हथियार के रूप में देख रहे हैं। उनका तर्क बेहद सीधा और तीखा है। अगर कोई अफसर जनता की फरियाद पर कान नहीं धरता तो उससे प्यार से बात नहीं की जा सकती। उन्होंने पुलिस तंत्र पर उल्टा सवाल दागते हुए पूछा कि अगर फोन पर लगातार गाली गलौज हो रही थी तो थाना प्रभारी ने उसी समय कॉल क्यों नहीं काटी? एक ऐसा सवाल है जो आम जनता के मन में भी कौतूहल पैदा करता है। क्या फोन कॉल का जारी रहना किसी दबाव का नतीजा था या फिर इसके पीछे की पटकथा कुछ और ही थी?
दूसरी तरफ झारखंड पुलिस एसोसिएशन भी अब किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं दिख रही। एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू और उनके सहयोगी पदाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी खाकी वर्दी के स्वाभिमान की है। जरा सोचिए, अगर किसी राज्य में पुलिसकर्मी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जाए तो आम जनता की सुरक्षा का आखिर क्या होगा? कानून व्यवस्था की स्थिति किस कदर चरमरा सकती है? ये एक ऐसी स्थिति है जो न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि पूरे राज्य के नागरिकों के लिए चिंता का भी विषय है। मरवा अड्डा का ये विवाद अब सिर्फ दो लोगों के बीच का झगड़ा नहीं रहा, ये एक ऐसा आईना बन चुका है जिसमें झारखंड के प्रशासनिक लाचारी और राजनीतिक आक्रामकता दोनों साफ झलक रही है। अब पूरी गेंद राज्य सरकार और निष्पक्ष जांच एजेंसियों के पाले में है। क्या सीसीटीवी फुटेज और मूल ऑडियो की फॉरेंसिक जांच से इस पूरे ड्रामे का जो है सच वो बाहर आ जाएगा? क्या हेमंत सरकार इस पुलिस बनाम विधायक की जंग को शांत करा पाएगी या फिर ये विवाद आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में एक नया भूचाल लेकर आएगा? इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है कि आपको क्या लगता है कि जयराम महतो का रवैया सही था या फिर पुलिस महकमे का गुस्सा वाजिब है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।